तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं सिर्फ एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर की। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, बहुत चीजों को सीखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बल युग्म का आघूर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, बल युग्म के आघूर के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि दो बराबर किंतु विपरीत बल होने चाहिए। दो बराबर किंतु विपरीत बल होने चाहिए। कहीं भी अगर हमें धारावाही लूप से हम बात कर रहे हैं या किसी भी चीज से हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उस पर बल युग्म आघूर लग रहा है, मतलब बल युग्म आघूर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले बल युग्म आघूर के लिए जरूरी है कि दो बराबर किंतु क्या होना चाहिए, विपरीत बल। दो बराबर किंतु विपरीत बल होना चाहिए। और उनकी क्रिया रेखाएं, दूसरा बात यह कि उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए। और उनकी क्रिया रेखाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो कहीं भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु पर बल युग्म आघूर लग रहा है, तो मतलब उसमें दो बातें हो रही हैं। एक ये बात हो रहा है कि दो बराबर किंतु विपरीत बल लग रहे हैं, और एक ये बात होगा कि उनकी क्रिया रेखाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है, इससे क्या मतलब है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ अपने ऊपर, कि जैसे मुझे कोई यहाँ पर खींच रहा है और कोई यहाँ पर खींच रहा है। अब देखिए, एक बल जितना 10 न्यूटन का बल इधर, 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो दोनों बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में। भाई 10 न्यूटन ये भी, 10 न्यूटन ये भी, तो दो बराबर बल हो गए। और एक की दिशा ये है, एक की दिशा ये है, विपरीत बल हो गए। तो बराबर किंतु विपरीत बल है, लेकिन मुझे कितने भी तेजी से ऐसे खींचा जाए, मैं ऐसे रोटेट नहीं करूंगा, रोटेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा रोटेट, इसके लिए आप समझेंगे कि अगर मुझे कोई एक ऐसे खींच रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं, तो बराबर किंतु विपरीत बल तो है, लेकिन क्रिया रेखाएं अलग अलग नहीं है। और जब क्रिया रेखाएं अलग अलग नहीं है, तो बल युग्म का आघूर नहीं बनाएगा। कैसे, देखिए इस बल की क्रिया रेखा यहाँ कहीं मिल जाएगा, इस बल का क्रिया रेखा यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो जब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं बीच में कहीं आता है कि यहाँ से ही मिल जाएगी, तो एक हाथ इधर उखड़ जाएगा और एक हाथ इधर उखड़ जाए, खींच देंगे। या तो मैं इधर चला जाऊंगा या तो मैं इधर चला जाऊंगा, लेकिन कभी भी ऐसे रोटेट नहीं करूंगा। समझो, यही मार्कर है। अब मैं एक बल ऐसे ऊपर लगा रहा हूं और उतना ही बल नीचे लगा रहा हूं, तो इसकी क्रिया रेखा समान है, इसलिए ये बराबर किंतु विपरीत होने के बाद भी इस मार्कर को घुमा नहीं पाएंगे। कैसे, देखिए 10 न्यूटन इधर ऊपर की दिशा में, 10 न्यूटन इधर नीचे की दिशा में, बराबर किंतु विपरीत बल हो गए। लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है, दोनों को अगर हम मिलाएंगे ऐसे, तो बीच में कहीं जाकर के मिल जाएंगी, जिससे क्रिया रेखाएं सेम हो जाएंगी और ये कभी भी बल युग्म का आघूर नहीं बना पाएगी। अब अलग अलग क्रिया रेखाएं क्या होती हैं, अलग अलग क्रिया रेखाएं होती है कि आप उसको कितना भी आगे पीछे बढ़ाते जाइए, कहीं भी ना मिले, उनके बीच में एक डिस्टेंस बना रहे। अगर बीच में डिस्टेंस बना रहता है, तब हम कहेंगे कि इनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग। जैसे वो बचपन में चूहे बिल्ली का खेल, एक बच्चे की यहाँ पकड़ लिए, बच्चे के यहाँ ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, ये बच्चा इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा, बीच में इतना डिस्टेंस। एक की क्रिया रेखा इधर है, एक की क्रिया रेखा इधर है, कहाँ पकड़ पाएंगे। अब मुझे कोई एक बल इधर लगा रहा है अंदर की ओर, एक बल कोई इधर लगा रहा है बाहर की ओर, तो इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है, मैं एक ही जगह पे ऐसे ऐसे घूम जाऊंगा। क्लियर है। तो बल युग्म आघूर के लिए हम लोग बात करेंगे कि किसी वस्तु पर जब दो बराबर किंतु विपरीत बल कार्य करते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं, तब बल युग्म का आघूर बनता है, जो कि ताऊ बराबर होता है वेक्टर एस क्रॉस वेक्टर आर, जहां पर यफ उस पर आरोपित बल है और आर उनके क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। आर उनकी क्रिया रेखा के बीच की क्या है, लंबवत दूरी है। तो ताऊ इसके वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर होता है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर, है ना, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर जो किस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं बल युग्म आघूर को। एक और चीज लेकिन उसके पहले सीख लें, क्योंकि हमें यहाँ पर बल की दिशा को ज्ञात करना पड़ेगा। और बल की दिशा को जब हम ज्ञात करने जाएंगे, तो बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे।
चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार पर अगर बल लग रहा है तो उस बल की दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का भी नियम होता है, लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बा से बायां हाथ, बा से बल की दिशा, दो कुछ बन गया थे इससे। बा से बायां हाथ और बा से बल की दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए सिंपल सा, अपने दाएं हाथ का नियम तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे। बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ में क्या करते हैं कि अंगूठा उसके पास की दो उंगलियां, अंगूठा और उसके पास की दो उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा अंगूठा हाँ, किसी ने कहा नहीं अंगूठे के बारे में, है ना, कि चलो छोड़ो, अंगूठा अंगूठा ही होता है ना, लेकिन आजकल देखिए अंगूठे से कितना काम हो रहा है। तो फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो अंगूठा और उसके पास की दो उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाना है कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा जो होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ की पहली तीन उंगलियों को, अंगूठा उसके पास की दो उंगलियों को कह सकते हैं एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को होता है। तुम लोग को सिंपल सा बात बता रहा हूँ एकदम, तुम लोग को, आप लोग को आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं ना, आप लोग को एक चीज मैं बता रहा हूँ कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दो और इस उंगली को पकड़ के धारा की दिशा में से घुमा दो। अंगूठा नीचे जाएगा तो बल की दिशा नीचे हो जाएगी, अंगूठा ऊपर जाएगा तो बल की दिशा ऊपर हो जाएगी। बस करना यह है कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र में रखो और खूब आराम से बीच वाली उंगली को पकड़ के धारा की दिशा में घुमा दो। अंगूठा जहां जा रहा है जाने दो, जहां अंगूठा जाएगा वही चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। देखो पोयम बन गया, देखा कैसे पोयम बना दिया था। अब चलिए आते हैं टॉपिक पे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या बाबू बी है, जिसमें एक जो है धारावाही लूप, एक आयताकार धारावाही लूप जो है वो स्थित है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी है, जिसमें एक आयताकार धारावाही लूप स्थित है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें एक आयताकार धारावाही लूप स्थित है। अब इसमें मान लो से धारा प्रवाहित हो रहा है ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ये ऐसे धारा आ रहा है, फिर यहाँ ऐसे धारा आ रहा है, ठीक है, इस तरह से धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। इस पर बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, किसी अक्ष की पैता घूमेगा, हमें वही ज्ञात करना है कैसे बल आघूर्ण लगेगा, कैसे क्या क्या होगा। डेरिवेशन छोटा सा है, बातें बहुत सारी। चलिए, तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें एक आयताकार लूप ए बी सी डी इस प्रकार रख दिया गया है। इसकी लंबाई यल है और इसकी चौड़ाई क्या है, बी है, और इसमें इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी प्रत्येक भुजा में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार धारावाही लूप को रख दिया जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करता है। क्योंकि आप याद कर लीजिए कि घास के मैदान में याद आया, घास के मैदान में पूरा एकदम वायरल हो गया अभी, या घास के मैदान में एक सांप आ गया है, उस पे बल लगाओगे तो भाग के कहाँ जाएगा, बिल। ऐसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र एज लाइक ग्रासलैंड, यानी घास का मैदान है, उसमें एक ये तार आ गया, इस पर बल लगेगा, ये तार आ गया, इस पर बल लगेगा, ये सांप आ गया, सांप मतलब वही तार आ गया, इस पे बल लगेगा, ये सांप आ गया यानी वही तार, इस पे बल लगेगा, सब पर बी आई एल साइन थीटा वाला बल लगेगा। और जब प्रत्येक भुजा पर बल लगेगा तो बल की दिशा हम ज्ञात कर लेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। तो देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार धारावाही लूप को रखा जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करता है। भुजा जो आपका एडी है, इस पर एक बल लगेगा अंदर की ओर, F1 मान लेते हैं। कैसे, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र में रख दी है, इसको पकड़ के धारा की दिशा में ले जाओ ऊपर,
अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर। पहले उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली को पकड़ करके धारा की दिशा में ले जाइए। अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर। तो इस पर बल कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। इसी प्रकार अगर मैं भुजा बीसी पे देखूंगा तो एक बल लगेगा F2 बाहर की ओर। कैसे? देखिए, देखिए भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई बी। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर। अंगूठा कहाँ आ रहा है? F2 बाहर की ओर। यानी भुजा एडी पर जो बल है F1 अंदर की ओर है, और भुजा F2 सॉरी ये जो भुजा BC है उस पर जो बल F2 है वो कहाँ है? बाहर की ओर। किसके नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा आ रहा है बाहर, बस खत्म। अच्छा अब देखो एक चीज, देखो ये जो धारावाही लूप रखा है ना, ये ऐसे नहीं है, ऐसे। ये आपका धारावाही लूप ऐसे धारा जा रहा है, फिर ऐसे अंदर, फिर ऐसे बाहर, फिर ऐसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो अगर मैं इस यहाँ पर धारा को ऐसे अंदर की ओर मान लूं, ऐसे कहीं अंदर जा रहा है, मतलब ये है, ये एक भुजा ऐसे था, ऐसे। अब इसके बाद एक भुजा ऐसे हो गया, एक भुजा ऐसे यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे। अब धारा इधर जा रहा है, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली कहाँ फैलाएंगे? धारा की दिशा में। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, ये ऐसे उधर जा रहा है ना, उधर। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में। तो धारा ऐसे अंदर किए है भाई। देखिए, ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसे। अगर मैं ये मान लूं कि ये पीछे का भुजा है, लूप दिखा दूं, लूप दिखा दूं, फिर से एकदम बने, देखो ऐसे मान ले रहा हूं मैं, ऐसे मान ले, देखो ये ऐसे धारा जा रहा है। अब ऐसे धारा मान लो बाहर आ रहा, ऐसे बाहर आ रहा है, ये भी मान सकते हो। इसको बाहर की भुजा मान करके धारा अंदर मान सकते, दोनों में वही काम होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी बात। लेकिन मैं मानो, देखो धारा ऐसे था, चुंबकीय क्षेत्र इधर, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताया, अंदर चला गया। अब जो है धारा ऐसे प्रवाहित होकर के, अब धारा ऐसे आ रहा है बाहर, ठीक, ऐसे बाहर आ रहा है। अब यहाँ जो कि मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी हूँ। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा आ रहा है बाहर, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ जाएगा? ऊपर। इस पे बल लगेगा F3 ऊपर की ओर। इसी प्रकार इस पे बल लगेगा F4 नीचे की ओर। फिर से अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में। क्या फूक दिए यार, तो अब ये ध्यान थोड़ा और तेज चला गया था, माफी चाहता हूँ। फिर से पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। और ये हो गया। चलिए नीचे वाला भी निकालते हैं, क्या ऐसे गया, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर अब धारा ऐसे अंदर जा रहा है। तो ये वाली बीच वाली देखिए, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, जब आप ऐसे करेंगे कैसे हो जाएगा भाई? देखिए, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में अंदर की ओर, तो अंगूठा कहाँ आ जाएगा? नीचे। नहीं समझ पाया? या बात समझो, बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। करेगा तो बहुत डिफिकल्ट है ना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया, लेकिन तुम सुनने तैयार हो तब ना। देखो फिर से बता रहा हूँ, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में। धारा कहाँ है भाई? ऊपर। अंगूठा कहाँ चला गया? अंदर। इस पर बल लग गया अंदर। इसका विपरीत ये बाहर आ गया। अब ये इसमें देखिए, ये ऐसे धारा ऐसे आ रहा है, ऐसे बाहर। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। बल ऊपर चला। ये देखो ऐसे आकर के धारा ऐसे अंदर जा रहा है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंदर ऐसे मोड़ दीजिए, अंगूठा कहाँ गया? नीचे। तो इस पर बल लगेगा F4 नीचे। फिर आप बताएंगे कि चूंकि F1 व F2 परिमाण में बराबर, क्योंकि भाई परिमाण से बराबर होगा, धारा समान है, लंबाई समान है, तो बल अलग थोड़ी ना होगा। तो F1 व F2 परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, दिशा में है, जिससे ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यानी इनका घटके वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, निरस्त कर देते हैं।
इसी प्रकार आप देखेंगे तो F3 व F4 भी परिमाण व दिशा में परिमाण में बराबर, किंतु किंतु विपरीत दिशा में है, किंतु विपरीत दिशा में है, किंतु विपरीत दिशा में है। तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे इस कुंडली पर लगने वाला नेट बल यानी कुल बल शून्य हो जाता है और कुंडली ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना जाए है जा नहीं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना दाएं ना बाएं, ये कहीं भी गति नहीं कर पाएगा। मतलब ये कुंडली पर जब लगने वाला कुल बल सूर्य होगा है तो ना कुंडली ऐसे ऊपर जाएगा, ना इसे नीचे आएगा, ना इसे दाएं जाएगा, ना इसे बाएं आएगा, बल्कि एक अक्ष के पैता ऐसे घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि कुंडली पर या लूप पर कुंडली पर नेट बल तो शून्य है, परंतु परंतु F1 व F2 मिलकर मिलकर कुंडली पर एक बल युग्म आघूर्ण लगाते हैं। कुंडली पर क्या लगाते हैं? बल युग्म आघूर्ण लगाते हैं। अब आप कहेंगे भैया कि F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, परिमाण में बराबर हैं, तो ये अगर बल युग्म आघूर्ण बना रहे हैं तो F3 और F4 भी तो परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है, तो ये क्यों नहीं बल युग्म आघूर्ण बनाएंगे? बताऊं क्यों? क्योंकि जो F1 और F2 है ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इनकी जो है दिशा विपरीत है, परिमाण में बराबर है और क्रिया रेखाएं अलग अलग, एक अंदर और एक बाहर। बढ़ाते जाइए आगे पीछे, कभी नहीं मिले। एक अंदर एक बाहर, आगे पीछे बढ़ाते जाओ कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन जो F3 व F4 है वह परिमाण व दिशा में तो सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन, यानी परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है, लेकिन क्रिया रेखा अलग अलग नहीं है। कैसे दिखाऊं? देखो, ये कुंडली है, एक बल F3 ऊपर, F4 नीचे, आगे पीछे बढ़ाओगे बीच में कहीं मिल जाएंगे, आगे पीछे बढ़ाओगे बीच में कहीं मिल जाएंगे। और जब ये बीच में कहीं मिल जाएगा तो फिर ये क्रिया रेखा सेम सेम हो जाएगी, क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी नहीं, जिससे ये बल युग्म आघूर्ण नहीं बना पाएगा। अब पूरे का सारांश सुन लीजिए, कैसे बताएंगे सब पूरा, इसको बार बार देख करके कॉन्सेप्ट समझिएगा। बताना ऐसे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार धारावाही लूप को रखा जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करता है। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा AD पर बल F1 और BC पर बल F2 एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। इसी प्रकार F3 और F4 भी एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, जिससे ये चारों बल यानी F1 और F2 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, F3 F4 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और कुंडली पे लगने वाला नेट बल शून्य हो जाएगा। परंतु F1 और F2 की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, जिससे ये एक बल युग्म आघूर्ण बनाएगा और कुंडली को एक अक्ष के पैता ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दे, और वही बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए उस बल युग्म के आघूर्ण को अब ज्ञात कर लेते हैं। बल युग्म का आघूर्ण ताऊ बराबर होता है वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R। आप सभी जानते हैं कि क्रॉस सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आएगा। इसके बाद फिर F की वैल्यू क्या होगी? बस नहीं, घास के मैदान में एक सांप आ गया तो इस पर एक बल लगेगा तो ये कहाँ जाएगा? बिल में, BIL। देखिए भाई, I इसका धारा है, L लंबाई है, तो BIL हो गया। और R क्या है? इनके बीच की दूरी। तो ये देखिए F1 और F2 के बीच की दूरी क्या है? B है। तो यहाँ रखेंगे B, यहाँ रखेंगे साइन थीटा। L इंटू बी को कहते हैं क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई को इस कुंडली का क्षेत्रफल बना लेंगे और ताऊ बराबर आएगा BIA साइन थीटा, BIA साइन थीटा। अब जितने भी डेरिवेशन कुंडली वाले होते हैं, आयताकार कुंडली हो, वृत्ताकार कुंडली हो, कुछ भी हो, है ना, परिनालिका हो, तो अगर उसमें चेरों की संख्या n हो, उसमें चेरों की संख्या
फेरों की संख्या क्या हो बाबू, n हो, तब ताऊ बराबर सूत्र बनेगा n i a b साइन थीटा। मतलब सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सूत्र में n से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आ जाएगा टाउ बराबर n i a b साइन थीटा। सर इतना चिल्ला दिया आप, खुद भी थक गए, हम लोग को भी थका दिए और कुछ भी नहीं समझा पाए, कुछ भी नहीं समझा पाए। चलो ठीक है, एक लास्ट बार मैं एकदम आराम से ट्राई करता हूँ, एकदम आराम से ट्राई करता हूँ। समझ में आ गया तो बहुत ठीक बात है, नहीं तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक आयताकार लूप को रख दिया गया है जिसके प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करेगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा एडी पर बल लगेगा अंदर की ओर, भुजा बीसी पर बल लगेगा बाहर की ओर, भुजा एबी पर बल लगेगा ऊपर की ओर, अब भुजा डीसी पर बल लगेगा नीचे की ओर, जिससे F1 और F2 परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को निरस्त कर दें। F3 और F4 भी परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को निरस्त कर दें। कुंडली पे लगने वाला नेट बल शून्य हो जाएगा, परंतु F1 और F2 की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, F1 और F2 की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, जिससे वो एक बलयुग्म आघूर्ण बना लेगा। और हम जानते हैं बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB, अरे सॉरी पूरा सूत्र लिख दिया, डेंटेशन लास्ट का लिख दिया ना। वेक्टर F और क्रॉस वेक्टर R, जब इसे सॉल्व करेंगे तब ये आपका टाउ FR साइन थीटा आएगा, और यहां से F बराबर आपका हो जाएगा BIL लॉरेंज बल से, और R आपका हो जाएगा दूरी यहां से यहां तक की B, और साइन थीटा लंबाई गुणे चौड़ाई को कहते हैं क्षेत्रफल, तो टाउ बराबर BIA साइन थीटा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। सर सब कुछ समझ में आ गई, जो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लगा रहे थे कंडीशन, उसको एक लास्ट बार देखो। पहला तार ऐसे है, इसी फिगर रख के देखो, पहला तार ऐसे ना, पहला तार ऐसे ना, देखो आप पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, धारा जा रहा है ऊपर, ऐसे उंगली पकड़ो ऊपर कर दो, अंगूठा कहाँ गया अंदर, अंदर तो बल हो जाएगा। इस पे देखो धारा नीचे आ रहा ना, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ है बाबू, बाहर बाहर। अब यहाँ तो लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता ना, ऐसे ड्रॉ कर दिया हूं, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये लूप का मतलब मैंने ऐसा था कि ये ऐसे है, धारा ऐसे बाहर आ रहा है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, धारा ऐसे बाहर आ रहा है, अंगूठा कहाँ जाएगा ऊपर। अगर धारा को उधर पीछे मानोगे तो अंगूठा नीचे आ जाएगा, और तब ये वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये वाला कैसे है, इसको ऐसे 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 अंदर जा रहा है, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ जाएगा नीचे, और इस प्रकार सभी बल निरस्त हो जाएंगे, नेट बल शून्य हो जाएगा। और फिर F1 F2 की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, एक बलयुग्म आघूर्ण बनाएगा, और बलयुग्म आघूर्ण के साथ टाउ बराबर वेक्टर S क्रॉस वेक्टर R से हम लोग से निकालेंगे FR साइन थीटा, F की वैल्यू BIL, R आपका B, L इंटू B को ये करेंगे, ये हो जाएगा, और